वेदाध्ययन करते हैं तो उसमें कुछ नियम शिक्षा आदि ग्रंथों में दिया गया है कि वेद का अध्ययन करें तो कैसे करें। तो कहते हैं कि वेदोच्चारणे नियमाः करके इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। तो पहले तो वेदाध्ययन करते हैं सामान्य रूप से दोनों पैर को पद्मासन करके जैसे हम बैठते हैं ऐसे बैठना चाहिए और दोनों हाथ को दोनों पैर का पर रख के हर वेद में वेदाध्ययन किया जाता है। और उसमें एक ध्यान देने का चीज़ है कि हस्तस्वर जो है दक्षिण में किया जाता है, दक्षिण हस्त में किया जाता है, अंगुष्ठ इत्यादि में। बाकी वेदों में भी हस्तस्वर दाएं हाथ में भी किया जाता है और वाम हाथ में भी कुछ स्थान पे कुछ जगह पर कुछ वेदों में हस्तस्वर भी करते हैं और बाकी स्थान में ये गिनती के लिए भी करते हैं क्योंकि कितना मंत्र हुआ, कितना खंड हुआ, कितना अध्याय हुआ, ये सब जानकारी के लिए वेद अध्ययन होता है। तो ये वेद अध्ययन के सामान्य नियम। और सीधी बैठना चाहिए वेद अध्ययन करते समय पे, सीधी करना, क्योंकि मूल आधार से लेके हमारा जो चक्र तक, अज्ञा चक्र तक, सारे चक्र जो है खोल सके, इसको भी ध्यान में हमको रखना चाहिए। क्योंकि वेद मंत्र का उच्चारण से क्योंकि वेद जो है स्वरमय है तो श्वास रूप है, तो वो जो स्वरमय है, श्वास रूप है, वो हमारा मूलाधार चक्र से लेके पूरा जो आज्ञा चक्र तक सबको जो प्रभावित कर सके और उससे की यौगिक क्रिया का भी हम अनुभव कर सके वेद अध्ययन के साथ साथ। और तो इसके लिए हमको सीधी बैठना चाहिए। पहले पद्मासन, फिर दोनों हाथ को अपना जंघ के ऊपर रखना है और बाकी इसके बाद में हस्तस्वर को यजुर्वेद है तो हाथ उठा के करो, सामवेद है तो जंघ का ऊपर, दाएं जंघ का ऊपर से हाथ उठा के कर सकते हो। तो ये एक सामान्य विधि हुआ। सीधी बैठना वो भी सामान्य विधि हुआ, जो कि एक योग, सीधा बैठना, वो बैठना एक यौगिक क्रिया है। जब बैठते हैं तो नीचे एक आसन जरूर डालना चाहिए कि हमारा अंदर में जो शक्ति क्रिएट होता है मंत्र का जप करते समय पे, एक ऊर्जा तेज से क्रिएट होता है, उष्णता क्रिएट होता है, तो उसके लिए कि आसन जरूर होना चाहिए। कंबल आसन हो या तो कुशासन हो या तो पाटला करके बोलते हैं तो लकड़ी का उसका ऊपर हो, मृग चर्म तो पहले होता था। तो ऐसे प्रकार जो अभी जो उपलब्ध आसन है ऐसे आसन पे रहना चाहिए। वस्त्र के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, बाकी सब आसन के ऊपर बैठना चाहिए। जरूर बहुत आदमी क्या करते, पढ़ते समय बिस्तर के ऊपर बैठ जाते हैं। बिस्तर जो होता है वो सोने की सैया होती है, सैया का भाव उसमें आता है, तो पढ़ाई का भाव जो है ऐसा। और दूसरा है पढ़ाई के लिए, ये तो हो गया एक चौकट। इसके बाद में आसन बैठने का तरीका, एक आसन हो गया, हस्तस्वर हो गया। इसके साथ साथ हमको ध्यान देना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व की ओर ध्यान दे के बैठना चाहिए। सूर्योदय का समय में पढ़ रहे हैं तो पूर्व की ओर बैठना चाहिए, क्योंकि पूर्व की ओर देखने से क्या होगा कि सूर्य का जो किरण है और उषा काल से लेकर जो किरण है वो हमारे ऊपर गिरने पर सूर्य का जो प्रभात किरण है उसमें बहुत सारा एनर्जी रहता है, जैसे कि हमारा फेशियल पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, तो उसका नष्ट करने का जो जीवाणु है, जो गुणधर्म है, वो किरण में होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो इसलिए सूर्य किरण बाहर आप बैठ के कर रहे हो तो इसलिए सूर्य पूर्व की ओर दिशा में करना और स्वच्छ वातावरण में करना चाहिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शब्द न हो, ऐसे वातावरण में वेद का अध्ययन करना चाहिए। अब अभी शहरांचल में हम रहते हैं तो कैसे करें, तो घर के अंदर कर सकते हो पर बिस्तर का ऊपर नहीं करना चाहिए। आपका पूजा गृह है तो उसका सामने बैठो, या तो आपका हॉल है तो वहाँ बैठ के वेद अध्ययन को करना चाहिए, जैसे अभी कहा गया है। इसके साथ वेद उच्चारण में कुछ नियम कैसे होता है। वेद अध्ययन जब करते हो तो पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर मुख करके पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है सामान्य जानकारी मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि एक यौगिक क्रिया के दृष्टि के हिसाब से भी इसी दिशाओं में बैठ के करने पर आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, उच्चारण का, शरीर का, ये सब जो फायदा आपको मिल पाएगा। दूसरे कि हम जब करते हैं तो वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, शोर शराब ना हो और कहीं ऐसे वातावरण ना हो कि हम वेद अध्ययन का विघ्न जैसे ना आए। कहावत है कि श्रेयांसी बहुविघ्नानि, वेद के सर्वश्रेष्ठ चीज़ है, उसका अध्ययन करते समय भी हो सकता है कि कई बाधा विघ्न आए, तो वो बाधा विघ्न नहीं है। वस्त्र कैसे धारण करना चाहिए। वस्त्र जो है, अब वेद अध्ययन कर रहे हैं तो शरीर में पसीना आ सकता है और शरीर में उष्णता भी वृद्धि होता है, तो इसीलिए सफ़ेद वस्त्र जो है धारण करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक उत्तरी भी आप डाल सकते हैं।
पर कुछ जगह में, कुछ प्रांत में शैत्य का अधिक होने के नाते उष्ण वस्त्र का धारण करते हैं, वो तो कालानुगुण से कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। पर हम जिस प्रांत उष्ण प्रांत में रहते हैं तो उष्णता और बढ़ के हमारे शरीर को हानि न पहुंचाए, थोड़ा सा हवा हमारे शरीर में लगे तो शरीर सुस्त रहेगा, मन उससे विचलित ना हो, इसलिए शरीर को खुलापन में आप रख सकते हो, क्योंकि जो रंध्र है वो उसको कष्ट ना हो करके उसको ध्यान रखना चाहिए। ये वेद का अध्ययन की एक परिस्थिति है, उसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ वेद का उच्चारण के समय में कैसे शरीर का कंपन नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ आदमी है वो ऐसे हिलते रहते हैं और अपने को शरीर ऐसे हिलाते रहते हैं, नहीं, शरीर जो है पूरा स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बोलते हैं ना, ऐसे शरीर को पूरा स्मार्ट रखना चाहिए, खुशी से मन को खुशी रखना चाहिए, किसी में मन को विचलित नहीं करना है, किसी में व्यस्तता भी नहीं रखना चाहिए, एकाग्र चित्त से पढ़ाई करना चाहिए। जब करते हो तो ध्यान रखना चाहिए कि और कुछ नहीं, प्रातः काल में धीरे से करना चाहिए उच्चारण, धीरे धीरे करके उच्चारण करके बोलना चाहिए। मध्याह्न में थोड़ा ऊंचा आवाज़ से कर सकते हो और शाम के वक्त में और थोड़ा ऊंचा आवाज़ करके बोल सकते हो। वहाँ पे ये एक तरीका है बोलने का तरीका जो हमारा गुरुजन लोग और शिक्षा शास्त्रकार ने बताए हैं, कालानुगुण में बोलने का तरीका जो है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के तुम जोर से बोलोगे तो फिर शाम तक बोलने के लिए तुम्हारे पास जो ताकत है वो बचेगा नहीं, तुम थक जाओगे। ये भी एक तरीका है, इसीलिए सुबह प्रातः काल में आवाज़ जो है मंद्र स्वर से बोलना, फिर मध्याह्न में मध्यम स्वर से बोलना और थोड़ा शाम होते होते ऊंचा स्वर से तुम बोल सकते हो। ये होता है कि जो पढ़ने का तरीका अभ्यास है। पर ऐसे कभी कभी होता है जब कहीं हमें मंत्रोच्चारण करना है, आशीर्वचन इत्यादि देना है, तो वहाँ पे उच्च स्वर से बोलना जरूरत पड़ता है, उसके लिए ये नियम लागू नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है कि प्रशांत मन को जो है शांत रख के बोलना चाहिए। निर्भीत भय शून्य, किसी को डरना नहीं है, कोई आ जाएगा कोई कुछ कर लेगा, तुम ऐसा कुछ करोगे क्यों, तो ध्यान रखना चाहिए, जो है निर्भीत होना चाहिए। ऐसे करके वर्ण का उच्चारण करना चाहिए। जब वर्ण का उच्चारण की बातें आती है तो वर्ण का, और दूसरा कहते हैं कि वर्ण का उच्चारण जो है बहुत हल्का से खुशी से करना चाहिए। जैसे कि व्याघ्री या तो बिल्ली जो कहीं अपना बच्चे को इधर से उधर पार कराने के लिए जैसे लेके जाती है ना, तो दंत से पकड़ के लेती है, उसका हाथ पैर नहीं होता है मनुष्य जैसा, पर दंत से लेते समय पे उसका जो बच्चा है बच्ची है म्याऊं म्याऊं तो करती है पर उसको कष्ट नहीं देता है, उसका माँ जो है कष्ट नहीं देती है, लेके उधर पहुंचा देती है। तो ऐसे ही वर्णों का पीड़ा नहीं देते हुए वर्ण का उच्चारण करना चाहिए और स्पष्ट रूप से करना चाहिए। कुछ वर्ण होता है जो क है तो अल्प प्राण है तो अल्प प्राण उच्चारण करो, ख है तो महाप्राण है तो महाप्राण उच्चारण करो। तो वर्ण का जो है युक्त अक्षर आता है क्ष, और ध्यान रखना बहुत ज़्यादा है कि वर्ण में जो शकार का उच्चारण ताला दंत्य सकार स, क्योंकि दंत से उच्चारण होता है, तालव्य शकार शकार श, तो तालु से जुड़ा हुआ, मूर्धन्य शकार तो श, तो ध्यान रखना चाहिए। तो समुद्र तो दंत्य सकार का उच्चारण हो गया, सागर दंत्य सकार का उच्चारण हो गया, ऐसा अभ्यास करो। या तो लृतुलसानाम दंताः, इसको बोल दो 10 बार, तो सकार का उच्चारण बार बार लृतुलसानाम होने से वो सकार भी आ जाएगा, तो दंत्य सकार को इसमें ले सकते हैं। शंकर नहीं उच्चारण हो पाता है तो इचुएशानाम तालु, इचुएशानाम तालु कहो 3 में 10 बार, तो भी शकार का भी अवधान हो जाएगा, उससे क्या होगा शंकर भी आ जाएगा। फिर बाद में षण्मुख मूर्धन्य शकार, तो लृतुलसानाम दंत इचुएशानाम ऋटुरषाणाम मूर्धाः, हाँ, तो शकार का उच्चारण हो जाएगा ऋटुरषाणाम मूर्धा, शकार का वहाँ उच्चारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब वर्ण का उच्चारण करते हो तो इसको ध्यान रखना चाहिए। उसमें अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, तो ये सब वर्ण को जब ध्यान रख के प्रयत्न होते हैं और स्थान होते हैं। कुछ मन जगह है कंठ स्थानीय है तो कंठ से बोला करो, कोई जीभ में बोलना है जिह्वा बोलो, दंत्य से बोलना है दंत्य से बोलो, ओष्ठ से बोलना है तो ओष्ठ स्थान बोलो, नासिका से नासिका स्थान से बोलो, मूर्धा है मूर्धा स्थान से बोलो, जिह्वा मूल है जिह्वा में, उपद्मा है उपद्मा स्थान से बोलो। तो ये सब चीज़ को जो है ध्यान देके हमको बोलना चाहिए। बोले कि ये सब हम कैसे जानेंगे, बहुत सरल है। अब थोड़ा सा जो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः इचुएशानाम तालु ऋटुरषाणाम मूर्धा लृतुलसानाम दंता, ऐसे जो
सूत्र है, थोड़ा उसको किसी के पास में थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो फिर और मजबूत हो जाओगे। तो इसको वर्णों का जो है ध्यान देना चाहिए। अल्प प्राण, महाप्राण, ये सबको ध्यान देना, प, फ, ब, भ, म, तो ये सब, और अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, स्पर्श वर्ण, ये सबको एक बार जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि वर्ण जो है वो विज्ञान है। तो वर्ण विज्ञान को जान लोगे तो तुम्हारा जो भाषा विज्ञान है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। इससे जो है वेद जो है अत्यंत बलशाली हो जाएगा पढ़ने में। क्योंकि आप जब कुछ पढ़ते हो ना तो उसके बारे में मैं भी कभी बताऊंगा कि ये वर्ण का सचमुच बोलने पर क्या क्या फ़ायदा होते हैं, उसके लिए हम कभी चर्चा करेंगे। तो फिर बोलते मुखेन उच्चारण काले कृष्णादिस्वराणाम यथावत समकाले नैव अंगुलीषु अंगुष्ठयोजनम कार्यम। जब वेदाध्ययन करते हो तो फिर कैसे करना चाहिए, और भी प्रश्न आपका बाकी है। तो बोलना कि आप जैसे उच्चारण करते हो ना हस्तस्वर वैसे ही करना चाहिए। अब कोई भी वेद का क्यों ना हो, हर वेद में उच्चारण के लिए मुखोच्चारण है और हस्तोच्चारण है। सभी वेदों के लिए हस्तस्वर है। अभी कुछ वेद में कालानुक्रम के हिसाब से जो हस्तस्वर लुप्त हो चुका है, पर इसका अर्थ नहीं कि कोई वेद में हस्तस्वर नहीं है। हर वेद के लिए मुख से जैसे वर्ण का उच्चारण है ऐसा हस्त का उच्चारण है। आप यजुर्वेद का माध्यन्दिनी शाखा देखो तो वहाँ पे हस्तस्वर होता है, वो आप देख सकते हो। सामवेद देखो अंगुली से करते वो भी हस्तस्वर देखो। बाकी ऋग्वेद इत्यादि में ऐसे ऐसे करके स्वर करते रहते हैं, अथर्ववेद में भी करते हैं, वो आप देख सकते हो। तो इसका मतलब है वेदों में हस्तस्वर भी है। तो आपका वेद में हस्तस्वर है तो उसको बोली और हस्तस्वर जो बोलते हो उसी के साथ में हस्तस्वर को ध्यान में देके स्वर को बोलना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि आप जो बोलते हो वो मंत्र है, ये वो कोई श्लोक नहीं है। क्योंकि मंत्र जो होता है मननात् त्रायते मंत्र, जो हमको उसमें से फलीभूत अंश हमको देता है। हर मंत्र में ऋषि छंद देवता होते हैं, वो एक अत्यंत उत्कृष्ट विज्ञान है और उत्कृष्ट ज्ञान भी है। वेद जो है उत्कृष्ट ज्ञान है। तो उस मंत्र का अत्यंत परिपूर्ण स्थिति होने के नाते सस्वर उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि उसमें भाव दे दिया गया है। कई प्रकार का भाव होता है, तो नवरस होता है, तो सारा भाव उसमें दे के ही मुनि ऋषि लोग स्वर को वहाँ दे के रखे हैं। हमको कुछ नया बनाना नहीं है। उस भाव से हम प्रार्थना करेंगे तो मंत्र में जो फल हमको प्राप्त होना चाहिए वो साल फल हमको प्राप्त हो सकेगा। तो इसीलिए स्वरों को साथ में ही वर्ण को उच्चारण करना चाहिए, मंत्र को उच्चारण करना चाहिए और हस्त स्वर के साथ में करना चाहिए। अब आप बोल रहे कि वर्णों को उच्चारण तो स्वर के साथ में करने पर कुछ फल प्राप्ति होती है। हाँ, फल प्राप्ति होती है, क्योंकि उसका उदात्त अनुदात्त और सप्तस्वरादि भेद से मंत्र का भेद बदल जाता है। या एवं वेद, तो इसमें क्या, इस उच्चारण में क्या होता है, तो ये बोलते कि वेद जो है ज्ञान अर्थ में आता है। एवं वेद जब ऐसे उच्चारण करोगे तो ये कुश मुष्टि का अर्थ हो जाता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो, वेद शब्द तो हम बोल रहे हैं, वेद का अर्थ तो ज्ञान है, पर वो कुश मुष्टि कैसे बन गया, अर्थ कैसे निकाल दिया, क्योंकि उसमें स्वर भेद हो गया। तो इसीलिए स्वर को जरूर बोलना चाहिए। अब बोले कि वेद में भाव कहाँ है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वेद के उच्चारण समय पे आप जरूर ध्यान सस्वर ही बोलना चाहिए, क्योंकि सामान्य लोक में ऐसे व्यवहार है, राम, अरे भैया राम इधर आओ, तो राम प्यार से आ जाता है, इतना डर नहीं, राम इधर आओ। जब हम बोल लेते उसका अंदर में एक डर की भावना उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों में भाव का अलग सा परिणाम भी दिखाई देता है। वही हंसते हुए आने जगह में वो दुखी होकर डर की भावना से वो आता है। इसीलिए वेद मंत्र सस्वर इसीलिए है क्योंकि जिसको जिस भाव में हमको प्रार्थना करने पड़ेगी, क्योंकि भावो ही विद्यते देवो न काष्ठे न पाषाणे, ये भी आप लोग सुने होंगे। तो भावा भी उसमें जुड़ा हुआ है। वेद का अत्यंत विशिष्ट विज्ञान है, कितना भी बोले, कितना भी आपको जानकारी में आपको शेयर करो तो भी कम पड़ेगा। तो अब ध्यान रखना, भाव ही विद्यते देव। तो वेद में जो स्वर है ना वो भाव को अत्यंत पुष्टता करता है। तो कभी भी आप वेद स्वर छोड़ के नहीं बोलना चाहिए। हर मंत्र में वो जो भाव है वो भाव को हम पता लगा कि नया रूप से अर्थ निकालना नहीं चाहिए। फिर क्या होता है, समकालीन, ये तो हो गया अंगुष्ठ। एवं वर्णानाम उच्चारणमपि नातिरंभेण, अति संभ्रम से जोर से चिल्ला के ऐसा नहीं करना चाहिए। स्थान पीड़ा निर्हरणेन, जो वर्ण का जो स्थान है उसको पीड़ा भी नहीं देना चाहिए। मैं इससे अभी चर्चा किया। अत्युच्चैः,
बहुत ऊंचा से भी मंत्र को नहीं बोलना चाहिए। अतित्वरया सत्वरम चपलम तूर्णम अविलंबितमाशु च, अमरकोश में आप लोग पढ़े होंगे, क्या करते हैं, सत्वरम चपलम तूर्णम अविलंबितम आशु, ये सब जो है जल्दी जल्दबाज का वाचक शब्द है अमरकोश में, तो इसीलिए कहा अतित्वरया, बहुत जल्दबाज से मंत्र को नहीं बोलना चाहिए। तो ये सारा जो है अब वो उसमें एवं रूपम दोषम वर्जयित्वा गाने समत्वम सिद्ध्यति, तो ये सारा जो है वेदोच्चारण करते समय भी दोष होते हैं, ये सारा दोष को जैसे दोष न हो, समानता हो, फलीभूत हो मंत्र, इसको हम ध्यान देके बोलना चाहिए। ठीक है, नारदीय शिक्षा में एक श्लोक है, मैं आपको बता के, सममुच्चारेद वर्णान् हस्तेन च मुखेन च यथैवोच्चारेद वर्णान् तथैवैनान् समापयेत् नात्याहन्यान् न निर्हन्यान् न प्रगायेन्न च कंपयेत् समं सामानि गायेत व्योम्नि श्येन गतिर्यथा। जो बातें अभी चर्चा की हैं ये सारे इसमें आ गया है। फिर कहते कि हस्तेन वेदम योधीते स्वरवर्णार्थ संयुतम ऋग्यजुस्सामभिपूतो ब्रह्मलोके महीयते। तो आपको अभी इसी से भाव अर्थ हो गया होगा कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है किसमें, स्वर मंत्र स्वर और हस्त स्वर के साथ में, मुख स्वर के साथ में समष्टि हो जाता है ना, तो संपूर्ण जो फल है उनको प्राप्त होता है, इसीलिए उसको बोले ब्रह्मलोकी। हाँ, फिर कहते हैं नारद कहते सममुच्चारेद वर्णान हस्तेन च मुखेन च, सममुच्चार हस्त से मुख से इसको उच्चारण करना चाहिए। फिर याज्ञवल्क्य ने क्या कहते हैं, स्वरश्चैव तु हस्तश्च द्वावेतौ युगपत् स्थितौ यत्र यत्र स्थिता वाणी पाणिस्तत्रैव तिष्ठति। यत्र यत्र स्थिता वाणी, वाणी मतलब हमारा जो हम जो बोलते हैं वो वाणी है, जैसे जैसे रमण करता है ऐसे ऐसे हमारा जो हस्त जो है स्वर भी करना चाहिए। इस प्रकार से क्या हुआ कि शिक्षा ग्रंथ इत्यादियों में वेद का उच्चारण के बारे में इतना जानकारी दिए हैं, पर मैं आशा करता हूँ कि ये जो जानकारियाँ हैं आप सबको काम में आएगा, और बहुत दीर्घ सूत्री नहीं करने से अच्छा रहेगा कि इतना ही आप इस बार में जानो, फिर अगला बार में मैं और कोई जानकारी के साथ में आपके साथ में उपस्थित होऊंगा।